नमस्कार, मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनदीप कुमार। अभी हम अपने मधेपुरा संचार के फेसबुक लाइव पर जुड़ चुके हैं और आज मधेपुरा में भारत बंद का क्या असर है उसको हम आपको लाइव दिखाएंगे। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आरआरबी और एनटीपीसी में रिजल्ट के धांधली को लेकर लगातार छात्रों के बीच जो है आक्रोश है और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में जो है छात्रों पर जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उसको लेकर जो है आक्रोश छात्रों में काफ़ी ज़्यादा है। और आज अगर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो किस तरह से छात्र जो है वो सड़क पर उतर गए हैं और अपने हक की लड़ाई को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बहुत सारे काफ़ी संख्या में तमाम जो अलग अलग छात्र संगठन उनके द्वारा जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और लगातार भारत बंद को सफल बनाने के लिए ये लोग एकजुट होकर एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, एकता का परिचय दे रहे हैं। और हम इनसे बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो आक्रोश है लोगों का, जो छात्र का आक्रोश है वो साफ देखने को मिल पा रहा होगा कि उन्हें जो चाहिए आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट के धांधली को लेकर लगातार जो है भारत बंद का असर मधेपुरा के कॉलेज चौक पर देखा जा रहा है। और मधेपुरा का चप्पा चप्पा जाम कर दिया गया है। अगर मधेपुरा की बात करें कि मधेपुरा के जो तमाम मुख्य मार्ग हैं NH 106 और NH 107 दोनों को पूरी तरह जो है जाम कर दिया गया। यहाँ पर तमाम जो है अलग अलग छात्र संगठन एकजुट होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद को सफल बनाने में लगे हुए। एक और बात आपको बता दें कि आज का ये जो प्रदर्शन है वो बताया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई जो है इसमें दुर्घटना या फिर कई सारे बड़े जो घटना हो जाते हैं प्रदर्शन में वो किसी भी प्रकार की नहीं होगी। कई सारे छात्र नेता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? पूरे बिहार नहीं पूरे देश के छात्रों के साथ जो ये सरकार डबल इंजन की सरकार ने जो बर्बरता रूप से लाठीचार्ज की है, जिन्हें लॉर्ड और रोड से खींच करके मारा जा रहा है। आज छात्र अपने हितों की मांग कर रहे थे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जब मांग कर रहे थे और आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे थे तो उन पे ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की पुलिस, ये लाठी डंडों की सरकार की पुलिस उन्हें बेरहमी से पीटा और रोड पे सुता करके ऐसे मारा है कि बहुत सारे छात्र आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जो गरीब तबके के लोग, गरीब किसान के बच्चे थे, वो इलाज के लिए तरस रहे हैं और उन्हें बेरहमी से पीटा गया है। उनकी मांगों को लेकर के छात्र हितों की भलाई के हेतु हम लोगों ने आज पूरे देश बंद करने का काम किए हैं और मधेपुरा भी बंद है। सोनू यादव, जिला अध्यक्ष छात्र राजद मधेपुरा। जो पटना में जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ ये बताया जा रहा है कि उनको लेकर और आरआरबी और एनटीपीसी में जो रिजल्ट की धांधली हुई है उनको लेकर लगातार जो है छात्र प्रदर्शन पर उतर गए हैं। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पेज पर मधेपुरा संचार पर उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है हम उसको मधेपुरा के कॉलेज चौक से आपको लाइव दिखा रहे हैं कि भारत बंद का क्या प्रदर्शन जो हो रहा है वो कितने हद तक छात्रों के हित के लिए, छात्र के हित के लिए लगातार आप लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और इस बार आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर जो है धांधली हुई है रिजल्ट में, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगों को मानेगी? हम सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे, ये सरकार जो है बाहरी गूंगी की सरकार है। जब जब चुनाव आता है तो उस समय कोई वैकेंसी निकालेगा और नोटिफाई करेगा और उसको 4 साल तक ले जाएगा और फिर उसमें कोई न कोई बहाना बना देगा। ये जो एनटीपीसी का आया था नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2019 को आया था इसका नोटिफिकेशन, और तो उसमें निकाला गया था, उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था लास्ट में कि कम से कम हम 20 गुना रिजल्ट देंगे छात्रों का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया, पब्लिसिटी हुआ तो 20 गुना रोल नंबर दिया गया। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का मांग है हम लोग का, जो 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का मांग करते। कोई भी छात्र जितना आंदोलन कर रहे थे पिछले दिनों से, वो छात्र जॉब नहीं मांग रहे थे मोदी सरकार से, वो एग्जाम 500 रुपया दिए थे फी, एग्जाम में बैठने की अनुमति मांग रहे थे कि हमको बैठने की अनुमति दीजिए, मेरा मेरिट क्या है वो देखिए और मेरा लेवल के क्वेश्चन आगे आएगा, अलग अलग लेवल होगा 12th वगैरह
अलग अलग लेवल है, उसमें हम बैठने की अनुमति चाहते हैं। आप तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले से हमको कंपटीशन करा दिए। इसी कारण बस पिछले दिन छात्र आंदोलन किया था और इधर एक नोटिफिकेशन आया, उसी दरमियान ग्रुप डी का CBT 2 एग्जाम लिया जाएगा। आप IAS और BPSC के एग्जाम लेते हैं, 2 एग्जाम नहीं लेते हैं सही तरीका से। आप ग्रुप डी का एग्जाम उसको कलेक्टर बनाइएगा क्या, जो 2 एग्जाम लीजिएगा, उसके बाद फिजिकल लीजिएगा, फिर मेडिकल भी है, उसका 4 एग्जाम हो जाता है। ये सरकार बहरी गूंगी सरकार है। ये चुनाव है, अभी यूपी चुनाव है, तो इसीलिए तत्काल वो कल उन लोग का मंत्री जो है जवाब दे रहा है। अब आ रहा भी है, हम छात्रों का बात मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चुनाव की मुद्दे के कारण भटकाया जा रहा है। आगे यूपी चुनाव है जिसके कारण भटकाया जा रहा है कि छात्र कल जो है कल शाम में करीब शाम में लगभग 7-8 बजे के आसपास पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील मोदी जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि एक छात्र एक रिजल्ट। एक अभी यूपी चुनाव है, आपको तो हम पहले बोले कि यूपी चुनाव है, तब तक टालेगा, जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक टालेगा, फिर लटक जाएगा। फिर 23 में जब अथी आएगा, चुनाव आएगा, तो फिर उसमें सुखबाहट होगा बेरोजगार छात्र को। लगभग अभी छात्र को 3.5 करोड़ छात्र को लगभग अर्जेंट जरूरी है जॉब का। 7 साल हो गया है मोदी सरकार को, एक भी छात्र को रोजगार का सृजन नहीं किया है अभी तक में। 7 साल में बेरोजगार बना के छोड़ दिया है। कोई पढ़ लिख के कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है। इस हालत पर देश की स्थिति आके खड़ा हो गया है। हम कहना चाहेंगे पूरे भारत के युवाओं से, उठो और जागो और जाति धर्म, हिंदू धर्म, जाति धर्म और मुस्लिम हिंदू पर वोट नहीं करो और चोट करो सही निशाने पर। जो सरकार हम विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, उस सरकार को वोट दे। और जय हिंद, जय भारत। हम छात्र राजद विश्वविद्यालय अध्यक्ष मधेपुरा। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मुन्ना जी भी हैं और ये भी अपने जो है हक के लिए, छात्रों के हक के लिए लगातार जो है सड़क पर उतरते आते हैं और आज भी प्रदर्शन में ये भी हिस्सा लिए हैं। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक न्यूज़ चैनल के वीडियो में एक छात्र ने ये बताया है कि हम भी भाजपा के हैं, हम भी भाजपा के नेता हैं या फिर मेंबर हैं, लेकिन हम छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र के साथ जो है मोदी सरकार सही काम नहीं कर रही है। क्या इस पर कहेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया पे हमने भी देखा है, और मैं बता देना चाहता हूं, यह छात्र का आंदोलन है। अगर इस छात्र आंदोलन में ना ही कोई पार्टीगत है, ना ही यह छात्र प्रॉपरी जो रोजगार के नाम पर सरकार ने लिया है वोट, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो या दुर्गा वाहिनी जो भी हो, जो छात्र जो सरकार वोट ली थी जिसके नाम पर, रोजगार के नाम पर, और वह रोजगार में आप एग्जाम लेते हैं, एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन देते हैं कि उसमें मात्र एक एग्जाम लिया जाएगा। यह कहाँ का न्याय है? हम पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, यह कहाँ का न्याय है कि जब आप एग्जाम ले लेते हैं, रिजल्ट के वक्त कहते हैं फिर 2 और एग्जाम होगा। आपको नोटिफिकेशन में पहले दे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह मैं बता देना चाहता हूं, हमारे जितने भी साथी हैं सुने, देश में IAS की जो एग्जाम होती है वह लिटरल एग्जाम होती है। जज का जो एग्जाम होता है वह कॉलेजियम सिस्टम से होता है, वह कॉलेजियम सिस्टम से होता है। लेकिन यह ग्रुप डी का एग्जाम, ग्रुप डी जो पटरी पे, जो पटरी को उठाएगा बैठाएगा, आप उसमें 3 एग्जाम ले रहे हैं। यह कहां तक उचित है? हम फिर दोहराना चाहते हैं बात को कि आप जो IAS का एग्जाम लेते हैं, IAS मतलब DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्लास 1 की नौकरी होती है, आप उसका एग्जाम आप लिटरल ले रहे हैं, मौखिक लेते हैं। और दूसरी बात, जब जज की बात आती है तो आप उसमें कॉलेजियम सिस्टम लगा रहे हैं। कॉलेजियम मतलब जज का बेटा जज बनेगा, जज का पोता जज बनेगा। और जब बात आती है ग्रुप डी की तो आप उसमें 3 एग्जाम ले रहे हैं। यह कहां तक उचित है, यह देश की जनता तय करेगी। आपने कहा अभी जज का बेटा जज बनेगी, ये तो पहले की कहावत होगी, राजा का बेटा ही राजा बने। बिल्कुल तौर पे यह जान जाइए कि यह मनुस्मृति जो देश में लागू थी ना, इस देश में जो मनुस्मृति लागू थी, यह सरकार मनुस्मृति की सरकार है। और बीजेपी सरकार जो इसके हेडगवार जो हैं, इसके संस्थापक, यह खास तौर पे कहना चाहते हैं अगर देश पे संपूर्णतः कायम रहना है तो देश को बर्बाद कर दो। यह हेडगेवार का, वो अपने बंचिंग ऑफ थॉट में वो लिखे हैं, अपने पुस्तक में लिखे हैं कि अगर देश पे संपूर्णतः शासन करना हो तो देश को सबसे पहले
पहले बर्बाद कर दो। और भारत, आप जानते होंगे, भारत युवाओं का देश है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं 2014 के बाद यह देश बेरोजगारों का देश बन चुका है। देश की अगर गिनती कीजिएगा बेरोजगारी में तो सबसे अव्वल भारत आता है। और उस जिस रोजगार पे आपने वोट लिया वह रोजगार नहीं है। हमारा आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर जिस तरह बताया जा रहा है कि धांधली हुई है, इसको लेकर क्या लगता है कि प्रदर्शन आज पूरा भारत बंद है, इसको लेकर छात्रों के हित में सुनवाई होगी? बिल्कुल होगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपने यह कहावत सुना होगा, आपने यह भी सुना होगा कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। यानी कहने का मतलब मंत्री या संतरी आवारा हो जाते हैं, वही हाल है। जब सड़कें भरेगी ना तो हमारा जरूर मांग सुना जाएगा। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मधेपुरा। और जो है कई सारे छात्र नेता जो है यहाँ पर लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन में लगे हुए हैं। आज भारत बंद का असर जो है वो देखा जा रहा है। मधेपुरा में भी कॉलेज चौक पर है और भी कई छात्र हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की मांगों को लेकर यहाँ से आंदोलन का आगाज भी मधेपुरा जो है मधेपुरा से कई बड़े आंदोलन के आगाज हुए। क्या लगता है कि अगर छात्रों के हित में सुनवाई नहीं होती तो यहाँ से क्या कुछ रणनीति तैयार होगी? बिल्कुल, ये धरती मधेपुरा की धरती, लोहिया, राम मनोहर लोहिया और क्या जयप्रकाश नारायण की धरती है। और यहाँ से बिल्कुल एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। पटना में जो हमारे साथियों पे तो वहाँ क्या कहते गोलियां बरसाई गई, मारा गया, हर लॉज में जाके मारा पीटा गया। ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। आज हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि ग्रुप डी में 2 परीक्षा लेंगे, हम लोग को नोटिफिकेशन में 1 परीक्षा का दिया गया था। आप कहते हैं कि क्या कहते CBT 2 में 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। एनटीपीसी में आप एक विद्यार्थी को 5 बार गिन लिए हैं और 20 गुना शो कर दिए हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सरकार हम लोगों के छात्र हित में ये सरकार नहीं है और ये सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मधेपुरा से एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होगा और ये जयप्रकाश से भी बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि आप छात्रों के हित में न्याय ले। आप कहते हैं कि 4 मार्च तक में रिपोर्ट सौंप देगा। ये 4 मार्च एक लॉलीपॉप है। ये यूपी चुनाव करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। आपको अगर रिपोर्ट सौंपना है तो 15 दिन के अंदर आप रिपोर्ट सौंपिए कि हम एनटीपीसी का रिजल्ट 20 गुना देंगे और ग्रुप डी में सिर्फ 1 एग्जाम लेंगे। आप कहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल छात्र को पकौड़ा बेचना चाहिए। आज हम ग्रेजुएट हो गए, हम पकौड़ा बेचेंगे? पकौड़ा बेचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम छात्र ऑनर्स पास कर गए, हम पकौड़ा बेचेंगे? हमको नौकरी की जरूरत है। आप कहते हैं कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन हम लोगों को रोजगार जहां तक जो फॉर्म भरे थे उस एक फॉर्म में आप 4 साल लगा रहे हैं। ये बिल्कुल हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और जो भी हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं जगह, अब क्या कहते पूरे बिहार के लगभग हर जिला में, उसमें क्या कहते गोली बरसाई जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। आप जिस हाथ से हम कलम से लिख रहे हैं उस हाथ में आपको लहूलुहान कर दिए। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में 2024 में ये युवा हम लोग ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ये सरकार आज हम सभी छात्रों को जिस तरह रोड पे उठाई है, ये सरकार को हम लोग रोड पे ला देंगे। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अरमान अली। लगातार जो है एनटीपीसी और आरआरबी के रिजल्ट के धांधली को लेकर आज कॉलेज चौक पर अगर तस्वीर देखें तो लगातार जो है छात्रों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। कई सारे छात्र नेता भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। भारी संख्या में छात्र जो है वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और भी कई सारे छात्र नेता जो है लगातार बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। हमारे अभी AISU के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरारी जी हैं। मधेपुरा वो धरती है जहां से बड़े आंदोलन की आगाज हुई है और इस बार आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर जिस तरह धांधली हुई है, क्या लगता है कि अगर छात्रों के हित में सुनवाई नहीं होती तो मधेपुरा से क्या रणनीति तैयार होगी और आगे तक कहां तक जाएगी? देखिए, मधेपुरा समाजवादियों की धरती रही है या भूपेंद्र बाबू की धरती रही है। यहाँ से जिस भी आंदोलन की शुरुआत हुई है उसे अंजाम तक पहुँचाया गया है। और आज समस्त छात्र के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसके विरोध में सभी छात्र संगठन एकजुट होकर के हम लोगों का एक नारा है कि एक तो आप पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चुनावी सालों में वैकेंसी निकालते हैं। प्रधानमंत्री और या झूठा रेल मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत है। जब 5-5 करोड़ और 6-6 करोड़ 4-4 करोड़ का मतदान आप करवा सकते हैं तो आप आकर के क्या कह रहे हैं कि
1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आ गया था, उसको सेटिंग करने में टाइम लग गया। अगर सेटिंग करने में टाइम लग गया तो फिर 2020 में आप बिहार में चुनाव कैसे करवा लिए? फिर 2021 में आप 5 करोड़ के मतदाता के साथ बंगाल में चुनाव कैसे करवा लिए? और आप यूपी सबसे बड़े राज्य में चुनाव कैसे करवाने जा रहे? या किस दोहरी नीति और दोगला नीति आप छात्रों के साथ अपना रहे हैं? यह सरकार छात्र विरोधी सरकार है। इसने पहले किसान को टारगेट किया और अब छात्र को टारगेट करने की काम कर रही है। इसके विरोध में अब छात्र जाग चुका है। और वो लोग भी जो लोग पहले मोदी छात्र आगे बैठा करके, पहले हमारे पिछड़े के नेता लालू जी कहा करते थे कि आगे बैठा देते हैं और विद्यार्थी परिषद के छात्र मोदी करते रहते हैं। आज आप एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो टिकटधारी छात्र जो टीका लगा के उसको कह रहा है कि छोड़ दीजिए, वो वही विद्यार्थी परिषद का छात्र है। आज उसको भी पता चल गया है कि उसके साथ भी अन्याय हो रहा है इस मोदी के राज में, और उसको भी यह मोदी सरकार छोड़ने नहीं जा रही है। इसलिए अब हम सभी से कहना चाहते हैं कि आप लोग जात पात धर्म और पार्टी मजहब से ऊपर उठ करके इस निकम्मी नागपुरिया शासन और नाथूराम गोडसे जैसे लोगों के जो राज कर रहे हैं इस देश में 2014 से, ऐसे लोगों के विरोध बिगुल फूकिए और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करिए। क्योंकि अब छात्र के साथ अन्याय, पहले किसान के साथ अन्याय हुआ और अब छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए यह मधेपुरा समाजवादी की धरती से हम समस्त छात्र एकजुट होकर के इस निकम्मी सरकार के विरोध में आज बिगुल फूके हैं। और अगर आगे चल करके हम लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी तो हम लोग बीच सड़क पर आकर के जान दे देंगे, लेकिन छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। एक वीडियो आपने कहा कि विद्यार्थी परिषद, लालू जी कहते थे कि विद्यार्थी परिषद के जो छात्र है वो पीछे आके मोदी कहते हैं, लेकिन एक वीडियो इधर वायरल हो रहा है, मीडिया के साथी को ही एक छात्र ने जवाब दिया है कि हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है क्योंकि हम छात्र हैं, हम छात्र हित के लिए छात्र के साथ हैं, हम बीजेपी या पार्टी बेस पे नहीं जाएंगे, हम छात्र, हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमें हमारी हक चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गुमराह किया जा रहा है। आज जो अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार जो है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, और आप लोग जैसे पत्रकार ही आज हम लोग की आवाज बने हुए, इसलिए सच्चाई पहुंच नहीं पा रही है। गोदी मीडिया हम लोगों की आवाज को दिखा नहीं पा रही है। इसलिए वैसे छात्र, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आज जात पात, और चाहे वो एबीवीपी के छात्र हो या किसी भी संगठन के छात्र हो, उन लोगों के अंदर भी पीड़ा है। गरीब अमीर हर किसी के पास है। और वैसे छात्र जो पहले मोदी, आप सही कहा कि जो मोदी करते थे, आज वो छात्र सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। लेकिन लाज शर्म से रोड पे नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को पता है कि उसको लाज हो रहा है कि ये लोग कहेंगे कि हम तो मोदी करते थे, अब रोजगार के नाम पे रोड पे कैसे आए। लेकिन वैसे छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे भाई हैं, आप आइए हम सबके साथ मिलके। आप भले मोदी को वोट दिए होंगे, भले जदयू को वोट दिए होंगे बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप हमारे लिए छात्र हैं, आप हमारे लिए भाई हैं। आप आइए हमारे साथ मिलकर लड़िए इस निकम्मी सरकार के खिलाफ। हम नहीं जानते हैं कि आप विद्यार्थी परिषद कहे कि टिकटधारी है कि क्या टिकट लगा के आप आए हैं। आप आइए हम लोग के साथ और ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार के खिलाफ। और जब तक रोजगार नहीं, तब तक अब हम लोग घर नहीं जाएंगे। और इस प्रधानमंत्री और निकम्मा रेल मंत्री को इस्तीफा देना होगा। जी बिल्कुल, लगातार जो है छात्रों का आक्रोश है वो देख पा रहे होंगे आपको। कई सारे छात्र, जब हम बातचीत करना चाहते हैं तो कई सारे छात्र जो है उनका जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। और भी कई सारे साथी है जो अपना बातें रखना चाह रहे हैं। और कॉलेज चौक पर अगर तस्वीर आप चारों तरफ देखेंगे तो अभी भीड़ जो है लगातार बढ़ती दिख रही है। और लगातार जो है तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, भारत बंद को लगातार सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कॉलेज चौक मधेपुरा से अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर जिस तरह से बताया जा रहा है कि धांधली हुई। और आज आप लोग भारत बंद का समर्थन करने के लिए मधेपुरा के कॉलेज चौक पर से शुरुआत कर दिए हैं। क्या लगता है कि छात्रों के हित के लिए सुनवाई होगी? पहले मैं हमारे जितने भी छात्र चोटिल हैं, आज हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनके माँ के कोख से जो न कुछ बच्चे भी
जा चुके हैं और जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, मैं भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अबूजर खान पहले इसकी कड़ी निंदा करता हूं। दूसरी चीज़, एनटीपीसी और आरबी के रेलवे मंत्री जी ने आकर के जिस तरह से बयान दिया है वो काफ़ी निंदनीय बयान है। साहब ने आकर के कहा है कि हमारे लिए 1 करोड़ छात्रों का एग्ज़ाम लेना बहुत कठिन काम है, लेकिन उन साहब को ये पता नहीं है कुछ दिन पहले बिहार में 4 करोड़ जनता की वोट लेकर के डबल इंजन की सरकार बनाया है। बंगाल में 5 करोड़ की जनता का वोट लिए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वोट करवाने के लिए उनके पास सारी संसाधन है, लेकिन इन छात्र युवाओं को जो इस देश का भविष्य है, जो आने वाला कल है, उनके लिए उनके पास संसाधन की कमी आ गई है एग्जाम लेने में, और वो ये बहाना करके इन छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और जब भी छात्र, मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि जब तुम्हें अपनी बात मनवानी हो और जब तुम्हें अपनी बात संसद तक पहुंचानी हो तो सड़क पकड़ लो। उसी तरह से आज छात्रों ने अपना संविधानिक तौर पर सड़क को पकड़ा और ये गूंगी और बहरी सरकार ने छात्रों पे जिस तरह लाठीचार्ज किया है, जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरह हमारे छात्रों पर एफआईआर किया है, जब तक एफआईआर और हमारे छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। बिल्कुल, अभी मधेपुरा के कॉलेज चौक पर है और मधेपुरा के कॉलेज चौक पर भारत बंद का असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई सारे नेता भी है यहाँ पर, जो है छात्र परिषद के बाद जो है कई सारे नेता अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राजद के नेता है, क्या लगता है कि सर छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है उसको, इस आंदोलन के, इस भारत बंद का जो असर है, क्या लगता है सरकार सुनेगी? ये आपको पता है, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है, ये दमनकारी नीति की सरकार है, ये जुल्म अत्याचारी सरकार है, हत्यारा सरकार है, ये दुर्भाग्य है। ये 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी करके ठग करके छात्र को, नौजवान को बहला करके वोट लेने का काम किया। किसान को दोगुनी आय देने की बात कही थी और किसान पर लाठी चलाया गया है, किसान पर गोली चलाया गया है, किसान को रौंदा गया है, छात्रों पर बेरहमी से लाठी चलाया गया है, गोली चलाया गया। ये कहाँ का सरकार है? इससे ज्यादा अंग्रेज अच्छे थे। ये निश्चित रूपेण इसको सिंहासन खाली करने की अविलंब छात्र को निश्चित रूपेण पूरे देश में आंदोलन की जरूरी है। यह छात्र के लिए देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सब बेरोजगार युवा आज उसको घर से कुंडा दे करके एक आतंकवादी के तरह निकाल के पीटा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि अविलंब सिंहासन खाली करो, नहीं तो ये छात्र और युवा किसानों तुमको खाली कराने का निश्चित रूप में काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। लगातार जो है भारत बंद का असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और कॉलेज चौक पर तस्वीर जो है, लगातार छात्र यहाँ पर जुट रहे हैं भारत बंद का जो है समर्थन करने के लिए। वो लगातार जो है जुट रहे हैं, भारी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं और जो भी बाहर से गाड़ी आ रही है उसे जो है वो प्रवेश निषेध कर दिया गया है, यानी बाजार में आने जाने की अनुमति उन्हें नहीं मिल रही है। जो लगातार जो है हर चौक चौराहे को जाम किया जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर आने में दिक्कत भी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है छात्र को भी दिक्कत हुई है सर आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। छात्र देश का कर्णधार है और छात्र के हित में सरकार को उचित फैसला लेना चाहिए, जो अभी तक नहीं लिया गया है। लेकिन लॉज में घुस कर जो मारता है यह जो है हिटलर सही है और छात्र देश का कर्णधार है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन छात्रों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस गांधी के देश में रहते हैं, इसलिए हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करें। आप लोग भी संयम से अपने विरोध को रखें और चट्टानी एकता के साथ आप गलत के विरुद्ध लड़ते रहिए, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, ट्रेनों में आगजनी नहीं होनी चाहिए जी। यानी गांधीवादी तरीके से छात्रों के समर्थन में आप भी? मैं छात्रों के समर्थन में भी हूँ और छात्रों का जो अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें जो धांधली हुई है
रेलवे जो 3 साल तक अभी तक जो है लटका के रखे हुए हैं, मैं उसके विरोध में भी हूँ। लेकिन छात्र गलत कर लेंगे उस छात्रों के मैं समर्थन में नहीं हूँ। देखिए आम लोग भी जो है समर्थन कर रहे हैं। एनटीपीसी और आरआरबी रिजल्ट को लेकर जो धांधली हुई है उसको लेकर आम लोग भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हिंसा नहीं करना है किसी प्रकार के, शांतिपूर्ण तरीके से है जो गांधी की धरती को लेकर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, उसमें आम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर जो धांधली हुई है उसको लेकर जो है लगातार कॉलेज चौक मधेपुरा पे भारत बंद का जो असर है वो साफ तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और एक चीज, पिछले 26 जनवरी में किसान जो है सड़क पर थे, इस बार जो है 26 जनवरी में छात्र सड़क पर है। अब क्या लगता है आपको कि आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर जो रिजल्ट में धांधली हुई है, क्या लगता है कि सरकार छात्रों की मांगों को जो है उसकी सुनवाई होगी, छात्र हित में सुनवाई होगी? अगर छात्र हित में सुनवाई नहीं होती है तो बताया जा रहा है कि मधेपुरा सामाजिक की धरती है, यहाँ से जो है बड़े बड़े नेता बड़े नेता जो है यहाँ से निकले हैं और मधेपुरा वो धरती है जहाँ से बड़े बड़े आंदोलन की आगाज हुई है। अगर छात्रों के हित में सुनवाई नहीं होती है तो यहाँ से भी एक बड़े आंदोलन की आगाज होती है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार।